कैसे करना है, ठीक है। रिफंड आ रहा है, रिफंड आ रहा है, FBM की बात करूँ, FBA की नहीं करना, FBM में क्योंकि सब कुछ हमें खुद से करना पड़ता है। FBA में सब कुछ अमेज़ॉन करता है, FBM में क्या करते हैं, सब कुछ हम खुद से करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है FBM ऑर्डर मैनेजमेंट और कीवर्ड्स। तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स पर आते हैं। कीवर्ड्स बेसिकली हैं क्या, ठीक है। कीवर्ड्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आप कह सकते हो ये एक माउस है, ओके। ये एक माउस है, आप एक कस्टमर हो, यू आर अ कस्टमर, ओके। ये मेरे पास माउस है, अब ये माउस मैं सेल कर रहा हूँ, ओके। ये माउस मैं अमेज़ॉन पर सेल करने जा रहा हूँ। अब कस्टमर जो है, कस्टमर डिफरेंट सर्च टर्म्स यूज करता है, ओके। कस्टमर फॉर एग्जांपल उसे एक कस्टमर को चाहिए माउस ब्लैक कलर में, कस्टमर लिखता है ब्लैक कलर माउस। दूसरा कस्टमर लिखता है गेमिंग माउस। तीसरा कस्टमर सर्च करता है जाकर वायरलेस माउस। चौथा कस्टमर लिखता है हाई क्वालिटी माउस। पांचवा कस्टमर लिखता है फास्ट माउस, ठीक है। छठा कस्टमर लिखता है वायर्ड माउस, मतलब तार वाला माउस, ये जो माउस होता है, ठीक है। तो ये सारे सर्च टर्म्स जो हैं ये हमें पता होना चाहिए, इनको बोलते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे सर्च टर्म्स हमें बेसिकली पता होने चाहिए कि कौन कौन से सर्च टर्म्स हैं जो हम अपनी लिस्टिंग में ऐड करेंगे, जिससे हमारी ये कीवर्ड्स हम लिस्टिंग के बैकएंड में ऐड करते हैं, जो कीवर्ड का ऑप्शन बना हुआ होता है वहां पर। फिर प्रोडक्ट के टाइटल में, देन नंबर 3 हम ये ऐड करते हैं बुलेट पॉइंट्स में। नंबर 4 हम ऐड करते हैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में, ओके। इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली कस्टमर को नजर आती है, ओके। और PPC कैंपेन में भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। समझ आई आपको मेरी बात? ठीक है। अब मैं यहाँ पर, कल हमने ये वाली प्रोडक्ट लगाई थी, राइट। इस प्रोडक्ट को कल हमने लिस्ट किया, ब्लर तो नहीं है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट का हमारा बेसिकली 2 टाइप्स के हम कीवर्ड्स लेते हैं। नंबर 1 अमेज़ॉन से एंड नंबर 2 गूगल से, ठीक। क्योंकि कस्टमर को हमेशा, कस्टमर को अपने माइंड में रखिए। कस्टमर जो है, मैं अगर आप अपनी बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, तो मैं 99% मुझे कोई चीज चाहिए होती है तो मैं गूगल पर जाता हूँ, ओके। अगर मुझे 99% कोई चीज चाहिए तो मैं आई ऑलवेज गो विद गूगल। मैं गूगल पर जाकर क्या करता हूँ, प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ। तो जो गूगल पर भी ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड होते हैं ना, जो चल रहे होते हैं कीवर्ड्स, वो भी हमें निकालने होते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमारा आ गया कि हम Amazon से कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। अब हमारी प्रोडक्ट है नाइफ सेट, ओके। प्रोडक्ट का जो एक्चुअल मिनी टाइटल है वो है नाइफ सेट, ठीक है। किचन नाइफ सेट कह सकते हो आप, या नाइफ सेट। तो अब सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम बारी बारी एक एक करके जो हमारे कीवर्ड्स हैं इन्हें हम कॉपी करके सर्च टर्म यहाँ पर सर्च बार में लेकर जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट है किचन नाइफ सेट, ओके। ये हमारी प्रोडक्ट है किचन नाइफ सेट। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले किचन को कॉपी करूंगा, ओके, और सर्च बार में जाकर किचन को पेस्ट करूंगा। अब देखें यहां पर जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, ये बेसिकली वो सारे कीवर्ड्स हैं जो किचन से रिलेटेड टॉप रैंक हैं। मतलब कस्टमर इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा सर्च कर रहा है। अंडरस्टैंड, समझ आया मेरी बात? ठीक है। तो देखिए किचन, अब यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट, मेरी प्रोडक्ट्स, कौन सा कीवर्ड मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है? नाइफ नहीं, फिर से देखिए, किचन एसेसरीज। तो अब मैंने किचन लिखा तो किचन एसेसरीज जो है, ये मेरी एक रेलिवेंट कीवर्ड मुझे मिला है, ठीक है। मैं इसे कॉपी करूंगा, ओके। और यहाँ पर मैं चलो यहाँ पर ना मैं एक वर्ड शीट खोल लेता हूँ, इसे यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके।
ओके, अब मैं यहाँ पर ये पेस्ट करता जाता हूँ, वापस इधर आऊंगा। अब किचन मेरा हो गया। ओके, इधर आता हूँ। अब किचन मेरा हो गया। अब मैं लिखूंगा किचन नाइफ। अब मैं ये दोनों वर्ड्स उठाऊंगा। अब मैं यहाँ पर आऊंगा और इसे इधर पेस्ट कर दूंगा। तो देखें, किचन नाइफ सेट, किचन नाइफ सेट जैपनीज, किचन नाइफ शार्पनर, किचन नाइफ शॉप, किचन नाइफ होल्डर, किचन नाइफ सेट यूकोई, किचन, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये मैं क्या करूंगा, कॉपी करता जाऊंगा बारी बारी। अब किचन नाइफ सेट मेरा पहला एक कीवर्ड आया, इसे भी मैं इधर पेस्ट कर दूंगा और मैं सारे कीवर्ड्स को क्या करूंगा, कॉमा से सेपरेट करता जाऊंगा। ओके, इन सारे कीवर्ड्स को मैं कॉमा से सेपरेट करता जाऊंगा। इधर मैं आया वापस। ओके, सेट को मैं अब रिमूव करूंगा। किचन नाइफ, ओके, किचन नाइफ इटसेल्फ इज अ मतलब कीवर्ड, कॉमा से सेपरेट करूंगा। ओके, अब नेक्स्ट है किचन नाइफ सेट जैपनीज, इसे मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, वापस आया, जैपनीज को और सेट को रिमूव करूंगा। ओके, किचन नाइफ जैपनीज, समझ आ रही है ना? ओके, अब जितने पॉसिबल कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड्स यहां से मैं निकालता जाऊंगा। किचन नाइफ शॉप, अब देखो आप, अब ये कीवर्ड है किचन नाइफ शॉप। ओके, जब मैंने ये सर्च किया तो मुझे क्या नजर आ रहा है, किचन नाइफ सेट्स नजर आ रहे हैं। तो मतलब ये हमारा एक नेगेटिव कीवर्ड होगा, ठीक है। नेगेटिव मीन वो प्रोडक्ट से थोड़ा सा मतलब हट के होता है। अब देखो, किचन नाइफ शार्पनर, पहले शार्प था फिर शार्पनर आ गया। ओके, यहां पर किचन नाइफ होल्डर, देखें प्रोडक्ट्स वही नजर आ रही है, अंडरस्टैंड, देख रहे हैं ना, प्रोडक्ट्स अगेन एंड अगेन वही नजर आ रही है। ओके, ये है। अब हमारा हो गया किचन नाइफ कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा लास्ट वर्ड है सेट। तो ये देखें, यहां पर जो जो आ रहे हैं ये ऑलरेडी हमने ऐड किया है 18 पीसेस। अब ये भी एक क्या है, नेगेटिव कीवर्ड है। हमारे पीस कितने हैं, 8। ओके, बट क्या है, 18 जो है वो ज्यादा सर्च बार में ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है, ज्यादा उसके अंदर चल रहा है। ओके, किचन नाइफ सेट प्रेस्टीज। आप इन सब कीवर्ड्स को सेलेक्ट करते जाओगे, जो सर्च बार में आपके प्रोडक्ट्स आएंगे ना वो एक ही प्रोडक्ट होगा, किचन नाइफ सेट ही आता जाएगा। लेकिन क्या है, कस्टमर इन चीजों, इनको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, इन कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं। ओके, ये देखें, ये भी एक कीवर्ड है, इसे भी आप लगाओ यहां पर। अब यहां पर एक और सिनेरियो आता है, वो सिनेरियो ये आता है, लेट्स से कई दफा क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है ना उसका एक कीवर्ड नहीं होता, मेन कीवर्ड। जैसे इसका किचन नाइफ सेट है ना, मेन कीवर्ड, ठीक है, मेन इसके जो प्रोडक्ट टाइटल आप कह सकते हो या मेन कीवर्ड जो है, कई दफा एक से ज्यादा मेन कीवर्ड्स होते हैं,
एक ही से दो कीवर्ड, मेन दो कीवर्ड भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो मेन कीवर्ड है वो किचन नाइफ सेट, ओके अंडरस्टैंड। लेकिन कई दफा क्या होता है ना कि एक दो भी मेन कीवर्ड्स हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल ये एक है स्किपिंग रोप, ये एक मेन कीवर्ड है इस प्रोडक्ट का, ओके अंडरस्टैंड। लेकिन यहां पर इसका एक मेन कीवर्ड ये भी है, देखें। अब इसका मेन कीवर्ड ये भी है, एक स्किपिंग रोप है इसका मेन कीवर्ड और एक इसका जंप रोप कीवर्ड है। तो आप जंप रोप से भी प्रोडक्ट, ये देखो ये सारे कीवर्ड उठाओगे और स्किपिंग रोप से भी, ये आप बेसिकली खुद से एनालाइज करोगे। यू विल यूज योर कॉमन सेंस कि मैं एक प्रोडक्ट जो हंट कर रहा हूं क्या इसका कोई अल्टरनेटिव कीवर्ड भी है या नहीं है। जैसे वेजिटेबल चॉपर है, ओके एक कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है प्रोडक्ट का वेजिटेबल चॉपर, तो उसका एक अल्टरनेटिव कीवर्ड भी हो सकता है, बल्कि है, क्या है वो, वेजिटेबल स्लाइसर। समझ आई? तो मेन कीवर्ड एक नहीं होगा, का कुछ प्रोडक्ट्स का एक होगा, कुछ के दो भी हो सकते हैं। तो ये आपने अपने माइंड में अपना माइंड यूज करना है, ठीक है। ऑलवेज यूज योर ओन माइंड एज वेल कि एक फॉर एग्जांपल देखें यहां पर, अब ये मैं इधर लिखता हूं वेजिटेबल चॉपर, देखें यहां पर ये आ गया, ओके वेजिटेबल चॉपर आ गया, ठीक है। अब यहां पर एक वेजिटेबल चॉपर से रिलेटेड ये सारे कीवर्ड यहां पर आपको आ रहे हैं, देखें ये सारे कीवर्ड, ठीक है। लेकिन यहां पर जब मैं लिखूंगा वेजिटेबल स्लाइसर, तो देखें वेजिटेबल स्लाइसर, ड्रम ग्रेटर, अब प्रोडक्ट सेम टू सेम वही आएंगे सामने। प्रोडक्ट यहां पे देखो, मैं वेजिटेबल स्लाइसर ओपन करता हूं तो देखो प्रोडक्ट सेम टू सेम वही आ रही है, यही पहले भी थी वेजिटेबल चॉपर में, वेजिटेबल स्लाइसर में भी यही है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ रही है मुजीब साहब? ओके, तो आपने जो है वो अपना माइंड भी यूज करना है, ये नहीं है कि ओनली सर ने बोल दिया मतलब ये है, तो ऑलवेज यूज योर ओन माइंड एज वेल। थर्ड, अपना सिक्स सेंस भी यूज करें। मैं इसीलिए आपसे ड्यूरिंग द क्लास क्वेश्चंस करता हूं ताकि आपको मतलब खुद भी कोई ना कोई चीज जो है वो समझ आती है। ठीक हो गया? अब एक हो गया हमारे, हमने गूगल से, मैंने अमेज़न से मैंने आपको बताया किस तरह से आप कीवर्ड निकालोगे, ओके। अब नंबर 2 आता है आपका गूगल, ठीक है। अगेन आप लोग एक एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे कीवर्ड गूगल क्रोम पर, कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन, ये आप लोग एक्सटेंशन अपने गूगल क्रोम में डाउनलोड कर लो, ओके। मुझे साहब गूगल क्रोम ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं ओपन करना। वेरी गुड। आपकी ऐड आप एडवांस चल रहे हैं, ओके। मिल गई मुझे साहब? मिली। कीवर्ड सर्फर, लुक एट हियर, ये यूज करना, कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन मिल गई, ओके। इसे ऐड कर लिया आपने, ओके। अब आप क्या करो, अगेन सभी हो गए, ओके। अब आप ऊपर जाओ और लिखो google.ae, ओपन करो इसे, सर्च बार में google.ae ओपन करो, ओके हो गया, ओपन हुआ, कीवर्ड सर्फर हुई है, हो गई। google.ae ओपन किया मुजीब साहब, प्रॉब्लम है तो मैं आ जाता हूँ। इधर से तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम? नहीं प्लस को दबाएं, ये इसको दबाएं, इधर लिखिए google.ae एक्सटेंशन कर ली ना डाउनलोड, GL डॉट नहीं स्पेसिंग डॉट ए, एंटर दबाएं।
हो गया ओके अभी जाओ सर हो गया ऐड किया था google.in हाँ बस ठीक है इतना ही हाँ ओके अब आपने क्या करना है देखो इधर आ जाओ अब यहाँ पे google.in ओपन करोगे ओके छोड़ अब आप क्या करोगे google.in आपने ओपन कर लिया ओके अब सिंपल यहाँ पर आकर जो आपका प्रोडक्ट का टाइटल है ओके नाइफ सेट किचन नाइफ सेट ओके ये कॉपी करो और सर्च करो एंटर करो ओके देखा ओके हो गया जी सर अब यहाँ पर क्या है ये देखो आपको टॉप राइट पर कीवर्ड सर्वर नजर आ रहा होगा बॉक्स जी डन जी आ रहा है ना नजर अब यहाँ पर आपने लोकेशन यूएई सिलेक्ट करनी है ऑलरेडी है इधर दिया है हाँ नीचे होगा हाँ आ गया लोकेशन यूएई सिलेक्ट करो जी सिलेक्ट किया जी for sign up sir हाँ एक मिनट वेट करो उसे रीलोड कर लो अगर वो रिजल्ट नहीं दे रहा तो रीलोड कर लो उसको ओके ये इधर से रिलोड होगा नहीं कर रहा नहीं सर कोई रिजल्ट नहीं आया नहीं हाँ कई दफा इसमें ये रिजल्ट नहीं देता गूगल के तो फिर हमें क्या करना पड़ता है गूगल पर भी मैनुअली बेसिकली ये फ्री एक्सटेंशन है ओके ठीक है तो फिर हमें गूगल में भी मैनुअली इसी तरह से ये समझ आ रही है देखें समझ आई अंडरस्टैंड साबित yes sir इफ इट्स नॉट गिविंग थ्रू कीवर्ड सर्वर 99% मिल जाते हैं कीवर्ड सर्वर से लेकिन कुछ में नहीं मिलते जैसे मैं अगर एक और प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करूँ देखें ये स्किपिंग रोप में अगर सर्च करता हूँ या छोड़ो आईफोन केस लिखता हूँ आईफोन केस ये देखो तो इसका देगा केस यार ये क्या कर रहा है आज लेकिन नो रिजल्ट इसमें सब लोग आईफोन केस सर्च करो yes sir जी सर किए इसमें भी नहीं दे रहा नहीं सर ये सेम शो हो रहा है। ये फिर इसने फ्री वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया ओके चलो अब समझने के लिए देखो आप लोगों ने आईफोन कवर सर्च किया तो जो आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही है टॉप पर इधर मीर साहब हाँ ये आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं ये सारी प्रोडक्ट्स देखें आप ये कौन सी प्रोडक्ट है सारी आईफोन ये सारी प्रोडक्ट्स Amazon की प्रोडक्ट्स हो रही हैं yes sir आप समझ आइए आपको मेरी बात कि गूगल के कीवर्ड्स हम क्यों लेते हैं because of extension No. The reason why we collect Google keywords that when customer will search that specific product in Google, not in Amazon. Like customer wants to buy an iPhone case, he will not open Google. He will not open Amazon. He will open Google. Okay. So in Google, the top ranked products are from Amazon. yes sir यस ओके तो अब इसमें हो सकती है देखो सारी प्रोडक्ट्स जो है वो पहली तकरीबन 8-10 प्रोडक्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 ऑलमोस्ट सारी ही प्रोडक्ट जो है वो Amazon so it's linked to Amazon की यस yeah ओके Amazon because Google is a search engine yes okay so Google will show Amazon products here so if your product is ranked if you are using that specific keyword अगर आप वो specific keyword यूज कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्ट गूगल में भी इधर कस्टमर को नजर आएगी डन हो गया जी सर ओके अब यहां पर आप ऊपर आओ ओके ओके अब अगर आपका कीवर्ड सर्वर नहीं दे रहा तो आप फिर क्या करोगे सेम टू सेम Amazon वाला ही कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करो जैसे Amazon पे आपने कीवर्ड सर्च किए गूगल में भी आप इसी तरह से कीवर्ड सर्च करते हुए जो जो आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट होंगे किचन नाइफ सेट किचन नाइफ ओके किचन गैजेट्स किचन ऑर्गेनाइजर्स ओके किचन नाइफ्स दुबई ओके जो जो आपके
गूगल में कीवर्ड है, इन सबको भी आप कॉपी करके पेस्ट करोगे। अब ये मैं कहता हूं ये मेरे कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स मैंने निकाल लिए। ओके, ये सारे कीवर्ड्स अब मैंने निकाल लिए। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जाऊंगा, Amazon ओपन करूंगा, मेरी प्रोडक्ट है ये, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर कीवर्ड डाल दिए हैं बैक एंड पे। तो कुछ भी हमें करना है तो हम एडिट में जाते हैं। एडिट पे क्लिक किया, यहां पर कीवर्ड्स में जाओ। ओके, यहां पर सारे कीवर्ड्स को पेस्ट कर दो। डन हो गया? समझ आइए अब आपको? जी सर। कीवर्ड बहुत आसान है, लेकिन मैं इसलिए मैंने आपको कल नहीं कराया कि मैं चाहता था कि ये ना हम इसके लिए स्पेशल एक क्लास करें, रिलैक्स होकर। ठीक है, तो ये देखें, अब ये सारे कीवर्ड्स इधर आपके आ गए हैं। अब आप क्या करोगे, अब इन्हीं कीवर्ड्स को आप टाइटल में भी यूज करोगे। इन्हीं कीवर्ड्स को आप बुलेट पॉइंट्स में, मतलब ये टाइटल है आपका प्रोडक्ट का, ये टाइटल है, इसके अंदर यूज करोगे। इन्हीं कीवर्ड्स को आप इधर भी यूज करोगे। ओके, इधर फिर इन्हीं कीवर्ड्स को आप यहां भी यूज करोगे। ओके, डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके, अब ये हो गया। अब इसे हम सेव एंड फिनिश कर सारे देंगे। टाइटल में उधर पेस्ट कर देंगे। हाँ, ये जो कॉपी किए हैं ये सारे उधर टाइटल में। नहीं, आप खुद से सिलेक्ट करते हो, आप टाइटल बनाते हो। देखो कीवर्ड है ना, ये देखो, अब यहां पर आप लिखते हो नाइफ सेट। ओके, कितने पीसीज है, 11 या 8 पीसीज नाइफ सेट, किचन नाइफ सेट, किचन एसेसरीज। ओके, किचन नाइफ सेट विद शॉर्पनर, किचन नाइफ शॉर्पनर। समझ आई? टाइटल भी बन गया, कीवर्ड भी। समझ रहे हो? यस सर। मतलब हमने कीवर्ड को यूज करते हुए कस्टमर को बताया कि ये किचन नाइफ सेट है, इसके अंदर 8 नाइफ है। ओके, इसके अंदर जो है मतलब शार्पनर भी एक है, लेकिन हमने क्या किया, वो सारे जो कीवर्ड है ना उनको यूज किया। मतलब अब 50 कीवर्ड है या 100 कीवर्ड है तो वो सारा आप टाइटल में नहीं लगाओगे, मेन में लगाओगे। समझिए मेरी बात क्या है? ठीक है, अब आप क्या करोगे, उसके बाद इसे आप सेव कर दो। ओके, ये आपका 24 आवर्स में जो है वो एडिट हो जाएगा। डन हो गया? कीवर्ड समझ आई? बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। Keyword keywords work in background, in search engine. In search engine, keywords works in search engine, keywords works in description, in title, in bullet Now point. you know that, but if you put in the keywords, they will appear in the screen or not? No. Your Keyword will, if you are using correct keywords, okay, your product will come to customer. yeah. Okay, your product will show up to customer. That you put it in the keyword, they are working in the background Exactly. for searching. Yeah, exactly. In background. Yes. Okay, समझ आई अब आपको सबरी? जी सर। ओके, तो ये होते हैं हमारे बेसिकली कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स को हम बेसिकली जब हम पीपीसी कैंपेन लॉन्च करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक होगा पीपीसी कैंपेन। जब हम पीपीसी कैंपेन को लॉन्च करते हैं ना, तो फिर यही जो कीवर्ड होते हैं ना, पीपीसी कैंपेन से भी हमें कीवर्ड्स मिलते हैं, वो हमें Amazon देता है कीवर्ड्स। ठीक है, फिर उन कीवर्ड्स को भी हम यूज करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। ओके, मैं यहाँ से लॉग आउट कर लूँ इस अकाउंट को। तो पीपीसी पेज पर क्लिक। हाँ, हमारा लास्ट टॉपिक है। अब ये मेरा अकाउंट है। ओके, रोज ने सारे ऑर्डर कंफर्म कर दिए ऑलरेडी। Today sir. No.
अब जब FBA Sir, में it's your account? हाँ It's your account? yeah it is. Yeah. I have so many accounts. See how many accounts there. You all are manage this? You manage all of this? So why so many accounts? Because I am a service provider. These are my investor accounts. I am not only a trainer. I am a service provider as well. But if someone wants to invest with me, I can help them. No problem. That was my question, brother. Huh? How much is the charge? Charges? No, basically it depends on your budget. Okay, I give two types of services. One is on partnership, and one is on per month fix. Okay. Per month fix is 3,000. Okay, and partnership is minimum 40 to 60%. Minimum 40 to 60%. And rolling should be at least for startup. At least minimum 30,000 dirhams. It was there FBA or FBA? FBA, we only do FBA. So when we say FT, we mean easy ship, right? Yeah, yes. Not self ship. No, self-ship never, I never do. And sir, this service is only for private label or wholesale? No, we do wholesale. Wholesale, not private label on this. For private label, I charge service charges 5,000. For creating and all. Yeah, creating, उसके बाद hunting, उसकी आपकी product hunt करनी है, उसको source करना है, सब कुछ करना है, live करना है, rank करवाना है, सब कुछ वो आपका वो मैं उसके मेरे fixed charges है 5,000 और उसमें minimum 4 to 5 month का time period है। क्योंकि उसमें सिर्फ 1-1.5 महीना तो product source करने में लग जाता है, ठीक है? फिर अभी shipment बनाते 20-25 दिन वो मतलब 2-2.5 महीने तो ऐसे ही गुजर जाते हैं product live होने में, ठीक है? ओके सो अब हम आए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है Amazon FBM ऑर्डर मैनेजमेंट। FBM मतलब प्रोडक्ट्स आर विद अस, हमारे पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। FBM में मैंने आपको बताया कि वी विल नॉट डू एनीथिंग। FBM में क्या होगा कि सब कुछ Amazon करेगा, हमारी प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, सब कुछ Amazon खुद से करेगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ऑर्डर आएगा Amazon खुद से डिस्पैच करता जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग Amazon विल हैंडल। अब FBM क्या है? FBM में मतलब जो है वो अब यहाँ पर देखो कि FBM में यहाँ पर आप आओ, ठीक है? आप देखो यहाँ पर कि जब ऑर्डर आपको आता है तो आप इधर आपको ओपन ऑर्डर्स में शो हो रहा होता है, ओके? फिर सेकेंडली यहाँ पर आपको ये भी शो हो रहा होता है शिप ऑर्डर्स, ठीक है? तो आप यहां से भी करके सेलर देखो ये बता रहा है कि सेलर फुलफिल पेंडिंग कि FBM में आपको एक ऑर्डर आया, ओके? इधर भी क्लिक करके आप जा सकते हो, ऑर्डर ओपन कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर लो शिप ऑर्डर के ऊपर, इसके ऊपर यहां से भी आप जा सकते हो, लेकिन बेटर ये है आप ऑर्डर्स बार में जाओ, ऑर्डर्स के ऑप्शन, ओके? मैनेज ऑर्डर्स, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ओके? अब ये देखें जब कस्टमर आपको ऑर्डर देता है ना, ओके, कस्टमर जब आपको ऑर्डर करता है तो वो कुछ देर के लिए इधर पेंडिंग में पड़ा रहता है, ओके? फॉर सम टाइम इट विल रिमेन इन पेंडिंग स्टेटस, मतलब मे बी 10 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स वो पेंडिंग में रहेगा। जैसे ही Amazon के सिस्टम से वो कंफर्म हो जाएगा, लाइक कस्टमर ने पेमेंट कर दी या कस्टमर ने COD कर दिया, तो वो फिर आपका यहाँ पर अनशिप्ड में आ जाएगा, ओके? अब ये देखें यहाँ पर ये अनशिप्ड में आ गया ऑर्डर, ठीक है? अब क्या करना है मैंने इसको, ठीक है? इसके ऊपर ये स्केड्यूल ऑर्डर है, ठीक है? हम स्केड्यूल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर इधर आया, अब हमने इसे स्केड्यूल करना है। मैंने इजी पिकअप ऑन किया हुआ, इजी शिप, Amazon इजी शिप, ओके? मतलब Amazon मेरे पास आता है और उठा के लेके जाता है, मैं खुद से कस्टमर्स को ऑर्डर नहीं देता, ओके? सर नो सेल्फ शिप, आई एम ओनली डूइंग FBM, ओके? तो अब क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर स्केड्यूल ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, ओके? स्केड्यूल ऑर्डर पे क्लिक किया, अब यहां पे देखिए वो कह रहा है स्केड्यूल हैंडओवर, ओके? स्केड्यूल हैंडओवर के हैंडओवर स्केड्यूल बनाओ, ठीक है? ऑर्डर आईडी शो कर रहा है सबसे ऊपर, जब भी कस्टमर ऑर्डर करता है तो उसकी एक ऑटोमेटिकली Amazon ऑर्डर आईडी जनरेट कर देता है, ठीक है? फिर यहां पे शिपिंग फ्रॉम मतलब जो मेरा एड्रेस है, ओके? फिर शिपिंग टू कस्टमर का एड्रेस, ओके? मुझे ये चेंज करना है, अभी तक मैंने चेंज नहीं किया, ओके? फिर नीचे
यहाँ पर ऑर्डर डिटेल, प्राइस एंड क्वांटिटी। नीचे में आया पैकेज वेट, ठीक है, मतलब वो वेट मोबाइल का कितना वेट है, ठीक है। फिर पैकेज डायमेंशन, ये जब हम लिस्टिंग बनाते हैं ना तो उसमें हम पैकेज डायमेंशन हम लिखते हैं, तो वो ये वाली इधर ऑटोमेटिकली आ गई है। ये है प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट ऑर्डर आईडी होता है, तो इसे ऑर्डर आईडी ही आप रहने दो, ठीक है। मतलब इसे नहीं आपने छेड़ा किसी भी चीज को यहाँ पर, ये मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आगे दो चीजें कर रहे हैं, हैंड ओवर मेथड पूछ रहे हैं कि किस मेथड से हैंड ओवर करना है। नंबर 1 में कह रहा है कि स्केड्यूल ड्रॉप ऑफ, मींस आप अमेज़न के किसी भी वेयर हाउस में ड्रॉप कर दो, ओके। अब यहां पर जो इसका ड्रॉप ऑफ है, ठीक है, ये देखें, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा गेट ड्रॉप ऑफ स्लॉट्स, ओके, तो वो मुझसे पूछ रहा है कहां पर करना है ड्रॉप ऑफ, डेट पूछ रहा है, ओके। मतलब फिर कह रहा है फुजेरा में, दुबई रासल खोर में, रासल खैमा में, दुबई डीआईपी में या अलैन में। तो उसके कितने ड्रॉप ऑफ पॉइंट है, 1 2 3 4 5। अब इन 5 पॉइंट्स पर आप कहीं पर भी जाकर प्रोडक्ट उसके वेयर हाउस में ड्रॉप कर सकते हो। आप में से रासल खोर के नजदीक है कोई? नहीं, मैं डीआईपी में हो? हाँ, इस वेयर हाउस में काम भी करता हूँ। अच्छा, हाँ ये DDB 3 है, इधर DDB 2 लिखा है। सर शारजा में कोई नहीं? शारजा में नहीं, ठीक है। तो ये आप है, लेकिन याद रखें आप ड्रॉप ऑफ भी करेंगे ना उधर जाकर खुद से, तो वहां पर आपको शिपिंग चार्जेस पे करने ही करने हैं। तो बेटर ये है आप स्केड्यूल पिकअप बना लो, ओके, स्केड्यूल पिकअप बना लो। अब इधर नीचे आपको नजर आ रहा है गेट स्लॉट, अब इसके ऊपर आप क्लिक करो गेट स्लॉट के ऊपर। अब आपसे पूछ रहा है कि पिकअप डे कौन सा लेना है, ये देखें, अब डेट और टाइम पूछ रहा है। याद रखें अगर आपका ऑर्डर मॉर्निंग 2 PM से पहले आपको ऑर्डर आया तो आप सेम डे या फिर नेक्स्ट डे का पिकअप ले सकते हो, बना सकते हो। बट अगर आपका ऑर्डर 2 बजे के बाद आया है तो आप नेक्स्ट डे और डे आफ्टर टुमारो का पिकअप ले सकते हो। लेकिन नो वरीज, फॉर एग्जांपल ऑर्डर आज ही अवेलेबल है, बेशक 2 बजे के बाद आया है, इजी पिकअप वाला 4-5 बजे आ रहा है, तो आप कल का पिकअप डेट डालकर आज ही डिस्पैच कर दो, देयर इज नो इशू, ओके। बट FBM में हमेशा एक चीज अपने माइंड में रखें कि आप हमेशा जो ऑर्डर है, ओके, हमेशा जो आपका ऑर्डर है ना FBM के अंदर, वो आप एक दिन आगे का पिकअप लेते हो, ओके। अब देखो मेरा ये पिकअप मंडे और ट्यूसडे का मैं ले सकता हूं, तो मैं इसका कौन सा पिकअप लूंगा, ट्यूसडे। सर क्या वजह उसकी? वजह यह है कि अब मुझे कई दफा स्टॉक मार्केट से बाय करना पड़ता है, ठीक है, तो हो सकता है वो मुझे मतलब टाइम लग जाए बाय करने में, इमीडिएटली अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो मैं अगर कल का ले लेता हूं, कल ऑर्डर अवेलेबल नहीं है, ओके, तो कल मुझे डिस्पैच करना, मैं कल डिस्पैच नहीं करूंगा तो मेरा डिस्पैचमेंट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ओके, मेरे अकाउंट पे इफेक्ट आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, हमेशा आप एक दिन आगे लें। अब अगर ये कल अवेलेबल है ना ऑर्डर, तो मैं कल ही भेज दूंगा, इशू नहीं है। लेकिन टू बी ऑन अ सेफ साइड मैंने इसका ट्यूसडे का पिकअप दिया, ओके। सर पिकअप से मतलब उनकी व्हीकल यहाँ पे आएगी पिक करने के लिए? हाँ, वो यहाँ पर है। अच्छा। अब नीचे ये इधर आपको टाइम बता रहा है कौन से टाइम में पिकअप करना है आपने, तो पिकअप का जो भी टाइम है, ओके, उसे आप छोड़ दें, ये वो अपने टाइम पर ही आप उनका बंदा आएगा। हो सकता है आपने सुबह 10 का डाला, वो शाम को 6 बजे ले लिया, सो टाइम डजंट मैटर, ओके। अब नीचे आ जाए, क्या? हाँ हाँ, अगर हम पिकअप डे है एक एक्स्ट्रा डे ले रहे हो, हाँ, तो जो डिलीवरी हो वो भी लेट होगी कस्टमर को? ऑब्वियसली। अच्छा, कल मतलब अभी मुझसे पिकअप को करके लेके जाएंगे ना, तो नेक्स्ट उसमें क्या होगा, वो नेक्स्ट क्या करेंगे हमारा, कस्टमर के पास वो कस्टमर को कल मिलेगा ऑर्डर, ये ओके। तो डिलीवरी का हुआ ना, जब हम प्रोडक्ट को ये करते हैं तो वहाँ पे भी डेट होती है ना, जब कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, हाँ हाँ, तो वो 2 हाँ, डेज कस्टमर को शो हो रहा होता है, बिल्कुल। वो डेट और ये डेट कैसे मैच कर होती है? नहीं, वो डेट बेसिकली वहां पर एक सेकंड में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ शायद, ओके, ये मैं कोई आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ यहाँ पर।
ओके, ये देखें अब यहाँ पर क्या आपको बता रहा है, ट्यूसडे नवंबर 1। अब मैं अभी से ऑर्डर करूंगा ना इस बंदे को, तो इसके पास फिर कल और परसों का दिन होगा, ये पिकअप करेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बंदे को जो मैंने किया उसे 2 तारीख को प्रोडक्ट मिले, ऑर्डर मिले। तो ये डेट और वो डेट किस तरह से मैच होगी? मैच Amazon एक्सपेक्टेड डेट दिखाता है, हाँ। लेकिन मैक्सिमम 4 डेज के अंदर आपको ऑर्डर मिलता है। Amazon एक्सपेक्टेड डेट देता है। ओके, अब हमें जो है वो 2 दिन मैक्सिमम वो 2 दिन देता है डिस्पैचिंग। मतलब अभी मुझे आया, मैं कल या परसों मैंने डेफिनेटली इसको परसों तक मैंने इसको डिस्पैच करना। अगर नहीं करूंगा, 1 दिन बाद करूंगा, 3 दिन अगर हो जाएंगे तो चौथे दिन ऑटोमेटिकली ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, कस्टमर को खुद बहुत रिफंड चला जाएगा। ओके, अब ये हो गया हमारा। अब मैंने कर दिया इसको स्केड्यूल पिकअप। सर लेकिन इसका हमारी प्रोडक्ट जो प्राइम में तो नहीं आएगी? नहीं, FBM में प्राइम होता ही नहीं है, FBM में भी प्राइम मिलता है, ठीक है। उसमें आपका जो मतलब समझे वेयर हाउस है ना, जो घर है आपका, वो एक किस्म का Amazon फुलफिलमेंट सेंटर बन जाता है। मतलब Amazon उसमें आपको देता है कि ओके, 1 दिन में आपने ऑर्डर फुलफिल करना है, मैं आपको प्राइम मेंबरशिप दे रहा हूँ FBM के अंदर, लेकिन ये टाइम है, अगर मतलब 12 बजे से पहले आपको ऑर्डर मिलता है तो आपने वो ऑर्डर हर हालत में मुझे 12 बजे देना है। फिर यानी कि आपको अपनी इन्वेंटरी मेंटेन करनी पड़ेगी। हाँ, आपको इन्वेंटरी फिर मेंटेन उसमें करनी पड़ती है, क्योंकि प्राइम में क्या है, कस्टमर को सेम डे या नेक्स्ट डे डेफिनेटली Amazon को ऑर्डर देना ही देना। ओके, तो इसलिए अब ये पैकेजिंग सर खुद करेंगे इसकी, जो हाँ, लगाते हैं ब्लेंडर्स वगैरह। हाँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि अब ऑर्डर देखें मेरा, योर ऑर्डर इज स्केड्यूल्ड, ऑर्डर स्केड्यूल हो गया। अब मैं जाऊंगा वापस मैनेज ऑर्डर्स में। ओके, अब देखें अनशिप्ड में ये कोई भी ऑर्डर नहीं है। पहले मेरा ऑर्डर था पेंडिंग में, कस्टमर ने ऑर्डर किया, ऑर्डर कुछ देर के लिए पेंडिंग रहा, फिर ये किधर आ गया, अनशिप्ड में। अनशिप्ड से ये किधर चला गया, अनशिप्ड से ये मैंने शिप किया, इसे कंफर्म किया, तो ये इधर शिप में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ या कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देता है, तो ये किस में आएगा, कैंसल्ड में आ जाएगा। यहाँ पर देखें, अब ये ऑर्डर कैंसल्ड है, ठीक है, देखें ये कस्टमर ने खुद किए हुए हैं कैंसिल सारे ऑर्डर्स। ये कैंसिल का सर जी क्या होता है फिर? हाँ, कैंसिल अगर कस्टमर कर देता है? हाँ, कुछ भी नहीं होता। कस्टमर का मतलब उसने ऑर्डर किया, फिर उसका मूड चेंज हो गया, उसने कैंसिल कर दिया, उसका सेलर को कोई नुकसान नहीं, हमें नुकसान होता है अगर हम खुद ऑर्डर कैंसिल करें। ओके, अब यहाँ पर देखें ये मेरे ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, अब मैंने देख रहा है कौन ऑर्डर जो मेरे मतलब मैं इधर फिल्टर लगाऊंगा वेटिंग फॉर पिकअप। ओके, मैंने जो कंफर्म किया वेटिंग फॉर पिकअप फिल्टर लगा देता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे ऑर्डर्स वेटिंग फॉर पिकअप में सारे यहां पर पड़े हुए हैं। ओके, देखिए कितने ऑर्डर्स हैं, 12 ऑर्डर्स। ओके, समझ आइए आपको। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर है, अब मुझे इसके 2 पेपर चाहिए, एक चाहिए इनवॉइस या पैकिंग स्लिप और एक चाहिए प्रिंटिंग लेबल। ओके, एक इनवॉइस चाहिए और एक मुझे प्रिंटिंग लेबल चाहिए। तो ये इस पे ऊपर मैं क्लिक करूंगा, प्रिंट पैकिंग स्लिप, ये होगी मेरी इनवॉइस। ओके, देखें इसके ऊपर कस्टमर का नाम पता जो भी है सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, ये देखें कस्टमर का नाम, उसका सारा एड्रेस, ओके, कितना उसने पे किया, ऑर्डर आईडी डिटेल्स वगैरह, सीओडी है सारा कुछ। अब अगर मैंने इजी शिप सेल्फ शिप ऑन की हुई होती ना, तो मुझे ये सीओडी ऑर्डर ना मिलता। मतलब सेल्फ शिप अगर मेरी ऑन होती ना, कि मैं कहता हूं ऑर्डर आए मैं खुद दूं कस्टमर को जाके, तो मुझे ये सीओडी ऑर्डर नहीं मिलना। ओके, तो अब इसका मैं एक प्रिंट आउट ले लूंगा, डन हुआ। दूसरा प्रिंट आउट में ऑर्डर आईडी क्लिक करूंगा, ऑर्डर आईडी पे क्लिक करूंगा और एक और प्रिंट आउट मुझे चाहिए, यहां पर नीचे आऊंगा तो ये देखिए पैकेज प्री प्रिंट लेबल। ओके, यहां पर ये अब मुझे लेबल प्रिंट आउट निकालना है। दूसरा मैं करूं ना करूं दैट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इनवॉइस।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुझे बेसिकली अपने पैकेज के ऊपर लगाना होता है। ओके, इसको Amazon क्या करता है, उनका बंदा आता है और स्कैन करता है। ये जो बार कोड है ना वो स्कैन करता है, ये नहीं होगा तो ऑर्डर आपसे नहीं लेगा। अब फॉर एग्जांपल कई दफा क्या होता है, ठीक है, कि जो ऑर्डर है ना हमारे पास, मोबाइल जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई प्रोडक्ट है हमारे पास अवेलेबल नहीं हो। ओके, ऑर्डर हमारे पास FBM में ऑर्डर आया, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम उसे कैंसिल करेंगे ना तो हमारा कैंसिलेशन रेट भी बढ़ जाएगा। नंबर 2, दूसरा हमारा क्या नुकसान होगा, उस पर कैंसिलेशन रेट बढ़ा। नंबर 2 उसके ऊपर हमारा क्या हुआ कि हमें कैंसिलेशन चार्जेस भी पड़ेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, इधर ये देखें, ये एक मोबाइल नंबर आपको नजर आ रहा है। ओके, हम कस्टमर को कॉल करते हैं और उसके आगे हाथ पांव जोड़ते हैं कि भाईजान ऑर्डर कैंसिल कर दो, हमारे पास नहीं है, प्लीज ऑर्डर आउट ऑफ स्टॉक है, या अगर आप चाहते हो मैं रिप्लेसमेंट भेजूं, ये ऑर्डर भेजूं तो मैं आपको भेज दूं। ठीक है, सर्विस अलाउ नहीं है Amazon की तरफ से का कॉन्टैक्ट करें? अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, लेकिन अलाउ नहीं है, लेकिन हम करते हैं। अपना आप बचाने के लिए, अपना आप बचाना है ना, Amazon के हाथ पांव पकड़ने हैं ना वो कस्टमर के। सर ये नंबर तो सिलानी लाई हुई है। नहीं, ये देखे ना बंदा कौन है, ये कोई मतलब +37, अब ये यूरोप का कोई आई थिंक लग रहा है, तो ये उसने मोस्ट प्रोबेबली अपना व्हाट्सएप नंबर इसके ऊपर दिया होगा। ठीक है, वैसे इधर मैं आपको और दिखा देता हूँ, UAE का भी नंबर होंगे। अब इसका भी प्रिंट आउट आपने ले लेना, ठीक है। अब 2 प्रिंट आउट हो गए, एक मिनट देखो, अब आपके प्रिंट आउट आपने निकाल लिए। अब आप नेक्स्ट में क्या करोगे, ये देखो, ये जो अभी वाला था, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट है अंदर डाली, ठीक है। अगर तो बारकोड प्रिंटर है, स्टिकर प्रिंटर है आपके पास, तो ये लेबल इधर लगा लो ऊपर बाहर। अगर नहीं है तो सिंपल A4 पेपर प्रिंट आउट निकाल के, ये देखो ये क्या बना हुआ है, पॉकेट बनी हुई है, इसके अंदर डाल दो, ये बाहर रखो, ठीक है, इसे बंद कर दो। ये पैकेट्स Amazon देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, आपका फर्स्ट ऑर्डर जब आता है ना, तो इजी शिप वाला जब आपके पास आएगा तो वो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, ठीक है। ऑर्डर मैनेजमेंट समझ आई, FBM में ऑर्डर कैसे पिक करना है कंफर्म, ठीक है जी। सेकेंडली, जब आपका फर्स्ट ऑर्डर आएगा FBM में, तो सेम टाइम आप Amazon को मैसेज करोगे, ईमेल करोगे। ओके, ईमेल कैसे करोगे, ये देखो, कोई भी इशू है आपको Amazon से, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप जाओगे हेल्प के ऑप्शन में, टॉप राइट पे सेटिंग के साथ हेल्प का ऑप्शन है। ओके, इसके ऊपर क्लिक करो। अब यहां पर आपको फॉर एग्जांपल, मैंने अभी रिसेंटली एक केस इसके ऊपर ओपन किया, पहले उसका मैं स्टेटस देख लूं, क्या इन्होंने रिप्लाई किया। ओके, ये आप रिप्लाई किया। ओके, अब आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, फर्स्ट ऑर्डर। Amazon 100 बंदे हैं ना, 100 सेलर हैं, 100 सेलर हैं, तो एक किसी को कांटेक्ट करेगा खुद कि भाईजान आपका ऑर्डर आया, ठीक है, आप किधर हैं, कहाँ हैं, कहाँ से पिकअप करना है, बाकी आपको खुद ही करना पड़ता है। उनको मेल करनी पड़ती है उनको कि मेरा ऑर्डर आ गया, प्लीज अपने बंदे को बोले कि मुझसे कांटेक्ट कर लो,
ठीक है। अब आपको ऑर्डर आया तो आपने जब भी हेल्प लेनी है तो आप हेल्प के ऑप्शन में जाओगे टॉप राइट में, नीचे आओ, यहां पे देखो नीड मोर हेल्प, तो इसमें आप जाओगे कॉन्टैक्ट अस में। ओके, कॉन्टैक्ट अस में जाओ, यहां पर जाकर आप देखो सेलिंग ऑन Amazon और एडवर्ड, यहां पर अब आपको चूज करना है कि आपका जो इशू है वो किससे रिलेटेड है। तो यहां पर आपका इशू रिलेटेड है सेलिंग ऑन Amazon में, ठीक है। इस पे आप क्लिक करो। अब देखो आपका ऑर्डर आया है, आपने Amazon को बोलना है कि मेरा ऑर्डर जो है वो पिकअप करो, राइट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। ओके, ऑर्डर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, फिर यहां पर आओगे Amazon इजी शिप ऑर्डर, राइट, यही है ना, इजी शिप ऑर्डर है ना, तो इसके ऊपर क्लिक करो। अब सिंपल यहां पर उसे आप लिखो कि मेरा ऑर्डर आया है, ठीक है, ऑर्डर आईडी ये है, प्लीज मेरा पिकअप जो है वो स्केड्यूल कर दो। ओके, ये लिखकर नीचे उसे सेंड करो। पिकअप पॉइंट भी मेंशन करेंगे या ना, वो तो ऑलरेडी आपके पिकअप में और एड्रेस में होता है ना, अच्छा। ठीक है। तो यहां पर आप उसे ये बस इन्फॉर्म करते हैं ऑर्डर आ गया, एग्जैक्टली ये आप उसे मेंशन कर दोगे, डन हो गया। ओके, और उसे सेंड कर दोगे। अब जब आप उसे सेंड करोगे तो आपको रिप्लाई जब वो करेगा तो ईमेल में, आपके ईमेल में भी रिप्लाई आएगा, लेकिन आपने अगर वो उसको रिप्लाई देना है तो आप फिर से हेल्प ऑप्शन खोलोगे और इस दफा आप केस लॉग में आओगे। ये केस लॉग है ना, ये केस लॉग में, लॉन्च केस लॉग, ठीक है। अब आज मैंने उसे ईमेल किया, ये मैंने उसे देखे आज 3:44 पर मैंने उसे ईमेल भेजी थी। ओके, तो यहां पर अब उसने मुझे आंसर दे दिया, मैंने इसे व्यू करूंगा। ओके, ईमेल उसे मैंने की, ये देखें नीचे में आऊंगा, इधर आए, ये देखें, ये मैंने उसे केस भेजा, डियर सर गुड आफ्टरनून, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हैव स्केड्यूल्ड, मैंने मेरे ये 7 ऑर्डर स्केड्यूल्ड है लेकिन कोई भी बंदा लेने आज नहीं आया। मैंने कांटेक्ट किया लेकिन उन्होंने बोला हमारा डे ऑफ है, उन्होंने मुझे कोई भी आदमी यहां से ऑर्डर उठाने नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, फिर मुझे ये रिप्लाई दिया, ठीक है, ये देखिए, उन्होंने कहा हेलो फ्रॉम Amazon सेलिंग पार्टनर, ओके, अपॉन रिव्यूइंग योर इन्वॉल्वमेंट अंडरस्टैंड कंसर्न इन डिले पिकअप, ये ऑर्डर आईडी सारे, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस रिगार्डिंग ऑर्डर आईडी ये वाला 408719, द ऑर्डर वाज स्केड्यूल्ड ऑन 29, ठीक है, फॉर पिकअप। ओके, तो उसने मुझे बोला कि तुम्हारे ये ऑर्डर्स जो भी हैं हम अपोलोजाइज करते हैं, आज आदमी नहीं आ सका तो कल आदमी आएगा और ऑर्डर्स को उठा के ले जाएगा, ठीक है। सर पहली दफा ऑर्डर होगा तब मैं खुद मेल करेंगे, हाँ, तब आपने खुद मेल कर, अगर लेट होगा तब मेल करेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर वो नहीं आया तो फिर आप मेल करोगे, क्योंकि जब वो आएगा तो आपका उसका नंबर आपके पास आ जाएगा, अच्छा, ठीक है, पास सेम ही आएगा, हाँ, उसका मोबाइल नंबर आपके पास आ जाएगा, आप उसे कॉल करो, भाई आज इतने ऑर्डर हैं लेने आए, ठीक है, नहीं तो वो खुद ही फिर आपसे डेली का कांटेक्ट करता रहेगा। ओके, डन हो गया। अब ऑर्डर हो गए, अब क्वेश्चन आता है कि एफबीएम में अगर कस्टमर, सबसे पहले मैं यहां पर एक चीज चेंज करता हूं, आपको भी पता चल जाएगा। अब मुझे अपना पिकअप एड्रेस चेंज करना है यहां। ओके, तो पिकअप की जो भी आपकी सेटिंग है ये किस में आएंगी, आपकी शिपिंग सेटिंग्स में, ठीक है, शिपिंग सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाओ और शिपिंग सेटिंग सेलेक्ट कर लो। ओके, अब मुझे यहां पर अपना जो है ना पिकअप एड्रेस, क्योंकि मेरा नया अकाउंट है, अब कह रहा है प्लीज सेट वन डिलीवरी एड्रेस एज योर डिफॉल्ट डिलीवरी एड्रेस। ओके, यहां पर अब मैं लिखता हूं सोरम ट्रेडिंग LLC, कंट्री UAE, एड्रेस बिन सोगा बिल्डिंग ऑफिस 105,
ये मेरा अब आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर मैं इजी शिप में जाऊंगा और यहाँ पर सेल्फ शिप का मुझे इसे चेंज करना है। यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ। ये आ गया। ये यहाँ पर अब मैं अपना इजी शिप का एड्रेस चेंज करूँगा। ओके, ये मेरा एड्रेस है, तो यहाँ पर मैं दुबई सिलेक्ट करूँगा। सर पहले जो आपने फिल किया था वो सेल्फ शिफ्ट थी? हाँ, जो पहले आपने फिल किया था फॉर्म वो भी? नहीं वो सेल्फ शिप का था, लेकिन सेल्फ शिप मैं यूज़ नहीं करता। COD सेल्फ शिप में नहीं मिलता ना? हाँ, COD। मैंने इसका एड्रेस अपडेट ही नहीं किया। देखिए, अब मेरा ये अपडेट हो गया। यहाँ पर मुझे अपना रिटर्न एड्रेस भी चेंज करना है। रिटर्न भी चार्ज करता है मतलब? रिटर्न का भी चार्ज करता है? नहीं, ग्राउंड ये कौन लिखा गया? हम्म, ये कौन लिखा गया? ओके।
अब लेट्स से हम कहते हैं कि हमारा एक ऑर्डर है, वो FBM में हमें रिटर्न हुआ है, ओके? तो हम उसे कैसे बेसिकली मैनेज करेंगे, ठीक है? FBM के अंदर हम रिटर्न्स को कैसे मैनेज करेंगे? तो जो भी हमारे रिटर्न्स आते हैं ना, ऑर्डर्स में जाएंगे अगेन, और यहाँ पर मैनेज रिटर्न्स आपको नजर आएगा, आपको एक ईमेल भी आ जाएगी, ओके? रिटर्न्स पे आप क्लिक करोगे। अब यहां पर रिटर्न Amazon की पॉलिसी ये है कि नॉर्मली 15 डेज का रिटर्न पीरियड होता है, ओके? नॉर्मली जो रिटर्न पीरियड है ना वो 15 दिन का होता है, लेकिन इन सम जो है वो कुछ के अंदर कुछ जो होते हैं ना आपकी प्रोडक्ट्स, उनमें 1 मंथ का भी टाइम होता है, ओके? कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर 1 मंथ का भी टाइम होता है। तो अगर 15 दिन के अंदर कस्टमर रिटर्न रिक्वेस्ट डालता है तो Amazon ऑटोमेटिकली ऑथोराइज करके रिटर्न आपको भिजवा देगा। जैसे यहां पर देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ऑटो ऑथराइज्ड, अप्रूव्ड 1 डे अगो, ऑर्डर्ड 7 डेज अगो। कस्टमर ने 7 दिन पहले ऑर्डर किया, कल उसने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली, ओके? अब आपने क्या करना है, अगर 15 दिन के बाद आता है तो फिर यहां पर ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड में वो शो हो रहा होगा, ओके? मतलब आप उसको ऑथोराइज करोगे कि वो मतलब आप रिटर्न वापस लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। उसमें फेवर होगी अगर हम लेते हैं वापस, और 15 डेज के बाद लेते हैं वापस, हम हाँ। प्रूव करते हैं तो वो फेवर ही है कस्टमर। हाँ, अगर आप मतलब नहीं लेना चाहते तो ना लो, ठीक है? आप कैंसिल कर दो, रिटर्न पीरियड एक्सपायर्ड ऑप्शन आएगा, रिटर्न पीरियड एक्सपायर्ड, ठीक है? अब लेट्स से ये आ गया आपको, ठीक है? ऑर्डर रिटर्न में अब आ गया, ओके? रिटर्न में ये शो हो रहा है। अब जब तक आपको ऑर्डर रिसीव नहीं होगा, आप उस वक्त तक कस्टमर को रिफंड नहीं करोगे, ओके? जब तक ऑर्डर रिसीव नहीं होगा आप कस्टमर को रिफंड नहीं करोगे। ये इशू रिफंड नजर आ रहा है ना, ठीक है? तो जब तक ऑर्डर उसको नहीं होगा तो उसे रिफंड नहीं करोगे, ठीक है? चेक करते हैं कि उसने कोई चीज खराब तो नहीं कर दी, ऑर्डर सही कंडीशन। वही कह रहा हूं ना, जब रिफंड रिटर्न रिसीव हो जाए, आप उसको सबसे पहले क्या करोगे, उसे इशू रिफंड करोगे, ओके? ऑर्डर आईडी चेक करोगे, ओके? यही ऑर्डर आईडी का मेरा ऑर्डर है ये, ओके? उसके ऊपर लिखा होगा ऑर्डर आईडी, डबल चेक करके कंफर्म करके सेम रिटर्न आ गया है, उसे कंफर्म यहां पे इशू रिफंड कर दोगे कस्टमर को, ओके? फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो आपका रिटर्न आया है ना, उसकी ऊपर लेबल जहां पर लगा हुआ है, रिटर्न लेबल, ऑर्डर आईडी वाला लिखा हुआ सब कुछ, एड्रेस, उसकी पिक्चर लोगे। फिर प्रोडक्ट को उस बॉक्स में या बैग में से, Amazon के रैपर में से निकालो, चेक करो, अगर प्रोडक्ट यूज्ड है, डैमेज है, ओके? देन उसकी पिक्चर्स लो, अंडरस्टैंड? उसकी आप पिक्चर्स दो। ये आपका टास्क हो गया। अब आप क्या करोगे, आपको प्रोडक्ट मिली है डैमेज, याद रखें आपकी हर प्रोडक्ट जो है वो इंश्योर्ड होती है Amazon, ओके? आपकी हर एक प्रोडक्ट Amazon पर इंश्योर्ड होती है। तो अब आपने क्या करना है, आपने रिफंड पहले लाजमी करना, ये नहीं कि प्रोडक्ट डैमेज है, नो इशू, रिफंड करना, ठीक है? अब आप जाओगे वापस ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स की टैब में, और नीचे मैनेज सेफ्टी क्लेम। बेसिकली ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये जब आपका एक बार आपको एक्सपीरियंस होता है ना, तो आपको प्रॉपरली इनकी समझ आ जाती है, ठीक है? अब यहां पर ये देखिए मेरे 19 सेफ्टी क्लेम्स हैं, ओके? जो मुझे मतलब लास्ट 30 डेज में मुझे 19 मिले हैं, ओके? अगर मैं लास्ट 90 डेज में करूं, सर बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ 19 बहुत ज़्यादा नहीं, 30 डेज में सर जी बहुत मार्केट बहुत सर। ओके, अब देखें ये सारे मेरे सेफ्टी क्लेम। यार कई दफा तो कस्टमर मतलब प्रोडक्ट में डिफॉल्ट ही नहीं होता, क्योंकि मेरी नीच ऐसी है ना, ठीक है? कई दफा तो कस्टमर, आप ऑनलाइन कस्टमर को यही तो फायदा है, कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट ले ली, ठीक है, और मतलब उसे यूज किया, मेरा दिल नहीं किया, मैंने 5G लेना था, गलती से 4G बाय कर लिया, अब यूज तो कर दिया ना, हमारा क्या नुकसान है भाई? तुम अंधे हो, तुम देखो लिखा हुआ सैमसंग गैलेक्सी S10 4G, ठीक है? तो तुम्हें 5G लेना है तो तुम प्रॉपर्ली पढ़ो ना उसको। या कई दफा कस्टमर कहता है, अभी जो एक रिटर्न में आपको दिखा रहा था, उसमें वो शो कर रहा था डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशन,
कि मैं जो है ना मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने 1200 दिरहम दिया था तो मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स था, ठीक है ठीक है यार, अब क्या बंदा करे, डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशन। तुम्हारी 1200 में तुम्हें हम अब 14 प्रो मैक्स भेजे आप, ठीक है, जो आना वही आना ना, ध्यान से देखो भाई ये मॉडल है। तो अब उसने ओपन कर दिया, यूज कर लिया, तो हमारा तो नुकसान हो गया ना, ठीक है। हाँ, तो हम फिर किधर जाते हैं, हम उधर सेफ्टी क्लेम में जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो ये 1189 दिरहम मेरी प्रोडक्ट थी, कस्टमर ने क्या किया, ओके यहाँ पर देखो, डियर सर ऑल द सील बॉक्स वर रिमूव्ड एंड बॉक्स वर डैमेज्ड। मैंने कस्टमर को बोला, ठीक है, अमेज़न को बोला, सेफ्टी क्लेम अप्लाई किया, फाइल अ न्यू सेफ्टी क्लेम पर जाकर, ठीक है। अब मेरे पास कोई इस वक्त ऑर्डर नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊं, रिटर्न नहीं अभी पड़ा हुआ, ठीक है। तो मैंने उसको बोला डियर सर मेरी प्रोडक्ट ओपन है, सील डैमेज है, बॉक्स डैमेज है, ठीक है। मैंने 7 पिक्चर्स लगाई, ओके, उसने मुझे 475 दिरहम का सेफ्टी क्लेम ग्रांट कर दिया, प्रोडक्ट भी मेरे पास है, ओके, दैट्स इट। सर आपने क्लेम किया था पूरा 1189। हाँ, अगर वो मुझे 1200 तब देता, 1189 पूरा मुझे तब देता अगर मुझे प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट रिसीव होती, अगर मुझे प्रोडक्ट डिफरेंट रिसीव होती या प्रोडक्ट प्रॉपर डैमेज होती। अब ये क्या इन मोस्ट ऑफ केसेस कस्टमर क्या करता है, बॉक्स ओपन करके यूज करके वापस रख के भिजवा देता है, ठीक है, ये होता है। तो सर इसको फिर दोबारा बेच सकते हैं या नहीं? दोबारा तो नहीं बेच सकते ये अगर इंटरनेशनल वर्जन है तो हम उसे देखते हैं, क्यूसी करते हैं, उसका कोई स्क्रैच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल वर्जन जो होते हैं ना वो बेसिकली रीपैक होते हैं, ठीक है। ओनली जो यूएई वर्जन मोबाइल फोन है ना, टीआरए या टीडीआरए जिसे हम बोलते हैं, वो मोबाइल फोन ब्रांड न्यू होता है। बाकी इंटरनेशनल वर्जन मार्केट्स में, शॉप्स में, ऑनलाइन जितने भी मिलते हैं ये रीपैक होते हैं। डिफॉल्ट फॉल्ट नहीं इनके अंदर होता, लेकिन ये रीपैक होकर आते हैं। तो वो कस्टमर को भी पता है, वो अमेज़न को भी पता है, हर किसी को भी पता है। सिर्फ जो टीडीआरए है या टीआरए है, फिर अमेज़न क्या ये देता है जो ये सेफ्टी क्लेम अमाउंट उसने मुझे दी है हाँ, ना, हाँ। उसने मुझे 475 दिरहम दिए हैं, ओके, क्योंकि मैंने उसे बोला मेरी प्रोडक्ट डैमेज है। अब अगर तो ये यूएई वर्जन मोबाइल फोन है तो मैं इसे रीसेल नहीं करूंगा, मैं इसे शॉप पर भेज दूंगा, उधर ओपन बॉक्स में ये सेल होगी, क्योंकि यूएई वर्जन अगर मैं सेल करूंगा तो उसकी जो पेनल्टी है 1 मिलियन दिरहम है, या उसके ऊपर मैं खुद से सील लगाऊंगा या खुद से रीपैक करूंगा, सब कुछ करूंगा, तो 1 मिलियन दिरहम उसकी पेनल्टी है सीधी, क्योंकि वो नहीं। हाँ, बाकी जो है वो इंटरनेशनल वर्जन सारे रीपैक्ड होते हैं। हमारा ज्यादातर स्टॉक जो है चाइना से आता है, A+ ग्रेड स्टॉक होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज तक एक मॉडल में प्रॉब्लम आई हमारी, हवावे का वो भी मॉडल था। बाकी कभी हमारी मतलब क्यूसी का अल्हम्दुलिल्लाह कोई, हमारी प्रॉपर टीम है, हमारे 3 बंदे हैं बैठे, 4 बंदे क्यूसी में से जो करते हैं। अब ये जो देखो ये ऑर्डर है ना, अब ये मैंने कस्टमर ने बाय किया टैब, ठीक है। ये टैब अब मैंने कस्टमर को ब्रांड न्यू ओरिजिनल टीआरए वर्जन अल्तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स जो सैमसंग का रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से उठा के मैंने कस्टमर को भेजी है। अब कस्टमर ने इसको भेज दिया, कैन नॉट डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशन। अब देखो हमारा क्या कसूर है यार, ठीक है। अब ये मेरे लिए यूजलेस हो चुकी है। गांडुओं के पास जब सैलरी नहीं होता ना तो फिर ऐसे ड्रामे करते आगे, ठीक है। अब क्या बंदा बोले, ठीक है। अब ये देखें इधर जो रीइंबर्समेंट क्लेम होता है इससे कुछ कितना डैमेज हमारा पूरा हो जाता है? देखो हमारा डैमेज जो होता है वो यही है कि यार बस मतलब मार्केट में बेच के और रीइंबर्समेंट क्लेम मिला के हमारे पैसे पूरे होते हैं या फिर लॉस ही होता है? नहीं, अगर तो प्रोडक्ट प्रॉपर कस्टमर ने डैमेज कर दिया ना तो फिर हमारी कोशिश होती है कि वो रीसेल नहीं हो सकती, तो फिर हमारी कोशिश होती है हम फुल अमाउंट रीइंबर्स करवाएं, हम उन्हें बोलते हैं कि हमारी फुल अमाउंट रीइंबर्स करो, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है डैमेज हो चुकी है, हम इसे यूज ही नहीं कर सकते। स्क्रीन कई दफा कस्टमर स्क्रीन तोड़ के भेज देता है, पूरी स्क्रीन उसने तोड़ दी होती है,
अब उसे तो हम सेल ही नहीं कर सकते, और अगर वो TRA वर्जन है, UAE वर्जन है, तो वो तो फिर टोटल ही लॉस में है ना। वो तो इंश्योरेंस होता है ना जहाँ से हमने प्रोडक्ट, तो फिर वो नहीं इंश्योरेंस वो जो होती है ना, वो होती है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की। मतलब आपने सैमसंग से कोई प्रोडक्ट बाय किया ना, तो सैमसंग आपको हार्डवेयर मतलब LCD आपने डैमेज कर दी, बैक साइड डैमेज कर दी, सैमसंग उसकी आपको वारंटी नहीं देता। सैमसंग आपको वारंटी देता है सिर्फ सॉफ्टवेयर। हाँ, उसमें कोई सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट आ गया है, मतलब अंदर से मतलब वो उसकी स्क्रीन बंद होगी चलते चलते, ठीक है, कोई इस तरह का इशू है, तो तब वो वारंटी होती है उसकी। हमारे केस में ये है कि कस्टमर को हमने दिया, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया ना, तो हमने सेफ्टी क्लेम डालना ही डालना है, क्योंकि ये अमेज़न की पॉलिसी है। नहीं चाहिए भाई, खोलो ही ना, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, कुछ सेलर इस तरह करते हैं, जब मैंने ऑर्डर किया तो वो कह रहे हैं पैकिंग के अंदर आप डाल देते हैं ना एक लीव सा कि आप हमें रिव्यू दें और रिव्यू की स्क्रीनशॉट सेंड कर दें हमें इसी एड्रेस पे, तो हम आपको अपना रिव्यूज भेज देंगे ऐसा। तो सर वो रिव्यू लेने के लिए मतलब करते हैं इस तो वो लीगल होता है या मतलब वो नहीं कर सकते, कर सकते उसमें there is no issue। हम कई दफा करते हैं, हम भी भेजते हैं, हम सेलर रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कस्टमर को, लेकिन कस्टमर नहीं देता। कस्टमर को प्रोडक्ट बुरी लगेगी, बुरा रिव्यू जरूर देगा। तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको हम एक और सेम चीज भेज देंगे। वो मालूम काफी ऑब्वियसली कि उसने स्टार्ट किया होगा। मैं कह रहा हूँ ना कि वो होता है, ठीक है, गिव अवेज बोलते हैं उन्हें, ठीक है। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी थोड़ी अकाउंट हेल्थ अच्छी हुई है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मेरी सिर्फ 0.24 है। कस्टमर जो है ना, एक मतलब यार मैं क्या बोलूँ, कस्टमर को छोड़ दें, बात ही ना करें कस्टमर, ठीक है। अब उस दिन एक इजिप्शियन कस्टमर, ठीक है, मेरे पास उसने Note 20 अल्ट्रा ऑर्डर किया, मेरे पास सिंगल सिम में था, डुअल में नहीं था। मैंने उसको क्या किया, मैंने उसे बोला कि देखो मेरे पास ये नहीं है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट तुमसे कर रहा हूँ, बड़े प्यार से फुल कस्टमर सर्विस वाला सीन, ठीक है, मतलब थैंक यू, सॉरी सर, प्रॉपर उसको प्रोटोकॉल दे आओ, ठीक है। अब वो मेरे सर पे चढ़ जा रहा, नहीं तुम जानते नहीं हो मुझे, ठीक है। अब जिस तरह से इंग्लिश बोल रहा था मुझे पता चल गया इजिप्शियन है, ठीक है, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारी DD में कंप्लेन कर दूंगा, इकोनॉमी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी में, तुम जानते नहीं हो, तुम बात किससे कर रहे हो। मैंने कहा बस दिल में मैंने सोचा भाई ये दुबई है, यहाँ पे फॉरेनर्स की ना 2% की औकात नहीं है, ठीक है, सिंपल बात है ना, हमें पता है हमारी क्या औकात है यहाँ पर, ठीक है, वी ऑल नो ओवर वैल्यू हियर इन दिस कंट्री, ठीक है। हम यहाँ पर मतलब ना शही नहीं मार सकते, हम यहाँ पे कुछ भी आउट ऑफ द लॉ नहीं कर सकते, ठीक है, हम किसी से ऑफर्स नहीं ले सकते गवर्नमेंट ऑफिस में। पाकिस्तान में क्या चाचा मामा ISI में बैठा हुआ, आर्मी में बैठा हुआ, पुलिस में बैठा हुआ, इंडिया में भी कोई IS लगा हुआ है तो हेल्प कर देगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। तो मैं ना सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी, वो बोलता है नहीं तुम मुझे जो है ना वो सेम आप, मैंने कहा सर सेम नहीं है, प्लीज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, you can cancel the order, you will get the no, why should I cancel the order? मैंने फिर बोला, मैंने कहा सर okay you send me single sim and give me 1000 डिस्काउंट। मैं परेशान, मतलब 2800 का डुअल सिम है, सिंगल सिम 1900 का मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने उसे बोला सर आई कैन गिव यू मैक्सिमम 200 डिस्काउंट। नो खलास, आई विल टेल यू हु आई एम, यू डोंट नो मी, मतलब प्रॉपर वो बदतमीजी कर रहा है मुझसे, ठीक है। फोन बंद कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने खाना खाने बैठा हूँ तो फिर से उसकी कॉल को 10 मिनट बाद आई टोल्ड यू यू गिव मी 1000 डिस्काउंट और आई विल कंप्लेन टू यू पुलिस। अब इस बार पुलिस में चला गया, ठीक है, आई विल कंप्लेन टू यू पुलिस। मैं सुनता रहा, मैंने जब मेरा दिमाग जब घुमा ना, मैंने बोला जस्ट शट द यू ब्लडी, उसकी नेशनलिटी साथ में मैंने बोली, मैंने कहा गो वेयरएवर यू वांट टू कंप्लेन, गो एंड कंप्लेन, ठीक है। साथ ही मैंने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। 5 मिनट बाद उसने खुद से ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। ऐसे कस्टमर भी मिलते हैं। अब कल की बात है, कल एक कस्टमर को कॉल की, यही इशू था, कलर डिफरेंस था, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मेरे पास को 300 प्रोडक्ट्स हैं। अब कई दफा इस तरह इशू आ जाते हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो गए। अब क्या किया, कस्टमर को रोज ने कॉल किया, मेरी सिस्टर ने, तो कस्टमर ने ना व्हाट्सएप किया, ठीक है। अब व्हाट्सएप जब उसने किया ना कस्टमर ने उस हमारे ऑफिस नंबर पर, तो उससे मतलब रिप्लाई में ना, ऑटो रिप्लाई में उसे ऑफिस की लोकेशन चाहिए, वो इधर पीछे ही रह रहा था, वो ऑफिस में आ गया। अब वो जान ही नहीं छोड़ा, ठीक है। मुझे कहता है मेरी तो सुबह फ्लाइट है, तुम मुझे अभी ऑर्डर दो खुद से।
तो मैंने कहा भाई अभी नहीं दे सकता, मैं अमेज़न को ऑर्डर दूंगा, अमेज़न तुम्हें ऑर्डर देगा, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे सकता। नहीं, मेरी तो सुबह 2 बजे इंडिया से था, मेरी तो 2 बजे फ्लाइट है, तो मुझे ऑर्डर दो, मुझे अभी ऑर्डर दो। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, सॉरी किया, ये वो, ठीक है। फिर वो गया, अब पता नहीं उसे मिला है ऑर्डर या नहीं मिला है, कोई बात नहीं। तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। जब इसमें आप आओगे ना प्रोफेशनली मतलब फुल फ्लैग इसमें जब आप आओगे, तो ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें आपको इसमें फेस करनी पड़ेंगी। सर वैसे ऑर्डर में अक्सर मसला आता है, टाइमिंग लुकी कुछ और आ रही होती है, डिलीवर बाद में होता है, पहले हो जाता है। हमारा कोई नहीं, अगर आप इजी शिप कर रहे हो ना देन यू डोंट हैव टू वरी। इसीलिए मैं कहता हूँ इजी शिप में जाओ। इजी शिप में कस्टमर को ऑर्डर जाता है नहीं जाता, अमेज़न ने उठा लिया, तुम्हारी टेंशन खत्म, बात उसके पास है, वो डिलीवर करे ना करे जो भी है उसकी है। ठीक है सर, ब्रांड की जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसका लोकेशन हम कहाँ से निकालें? लोकेशन देखो, मेरे पास जो ब्रांड है मुझे उन सब का पता है। जैसे कि एक्स होम है ना, हाँ, तो इसका हम कहाँ से निकालें? एक्स होम यूएस में ब्रांड है, यूएई में ब्रांड नहीं। सिंपल मी टू करो, एफबीए शिपमेंट बनाओ, सेम टू सेम प्रोडक्ट बाय करो और सेंड करो एफबीए को। समझ आई? एक्स होम कोई ब्रांड नहीं है, यूएई के अंदर ट्रेडमार्क दिखा रहे हैं, हाँ? फिर वो मर्क्यूरी नहीं, तुम्हें मर्क्यूरी समझ ही नहीं आया। देखो इधर मैं तुम्हें बताता हूँ। ये है ना एक्स, यही है ना जी। कहाँ है? मर्क्यूरी में सर हम क्या देखेंगे इसमें? मर्क्यूरिया में हमने सर्च किया ना ट्रेडमार्क, अब सेम टू सेम अगर यहाँ पर आ रहा है ना सेम टू सेम, तो उसका मतलब है रजिस्टर्ड है। ये क्या कह रहा है? फाउंड 100 over 100 ट्रेडमार्क्स कंटेनिंग योर टर्म, मींस इसका कोई एक ना एक डिजिट जो है ना इस ट्रेडमार्क का यहाँ पर इन ट्रेडमार्क्स में ऐड है। ओके, सेम टू सेम ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। सर भी सर्च करें जो यहाँ पे रजिस्टर्ड कैसे आता है आपको वो ओके, ये देखो आप, ओके हाँ एप्पल आ जाएगा। हाँ एप्पल को कर लो। ये लो, ये एप्पल रजिस्टर्ड है। सर इसमें यूई में रजिस्टर्ड है वो कहाँ पे? यूई में रजिस्टर्ड है वो कैसे बता रहेगा? मतलब यूई में रजिस्टर्ड है कि नहीं है? तो वो यही है ना, ये मैंने यूएई पहले सिलेक्ट की है ना इधर कंट्री। ये देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे? ट्रेडमार्क सर्च खोला, ओके, यहाँ पर आओगे, कंट्री में जाओगे, एशिया, ठीक, ओके, यूएई सिलेक्ट करो, ओके। अब यहाँ पे आओ, लेट्स से हम लिखते हैं गूगल, ओके, फॉर एग्जांपल एंटर करो। अब अगर ये देखो, अभी देखना तुम देख लो, फाउंड 21 आइडेंटिकल ट्रेडमार्क्स, मीन सेम टू सेम। यस ओके, देखो ये है गूगल 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 गूगल, ये सारे गूगल ने इधर रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं। ठीक है, जितने भी पॉसिबल ट्रेडमार्क्स हो सकते हैं, देखो गूगल LLC, ये सारे गूगल ने रजिस्टर्ड करवाए हैं। इसमें उसने क्या, ट्रेडमार्क जो बेसिकली होता है आपका क्लास वाइज होता है। देखो ये क्लास 9 होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, ये क्लासेस हैं सारी, मतलब इन प्रोडक्ट्स को मैं सेल कर रहा हूँ, मैं इनको सेल कर रहा हूँ। अब उसने देखो मतलब हर एक पॉसिबल वे में उसने ट्रेडमार्क लिया गूगल वालों, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मतलब आप ट्रेडमार्क देखते हो, ब्रांड नेम को सर्च, अगर तो स्टोर लिखा, अब एक्स होम जो है वो एक यूएस में ब्रांड है, यूएई में नहीं है, तो आप उसको सेल करोगे,
और अगर किसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो हम डायरेक्टली गूगल से उसको लोकेशन निकाल वेट करो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जब भी फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है ना, कोई ब्रांड है, ठीक है, आप उस ब्रांड को कांटेक्ट करते हो, ओके। अब ब्रांड यूएई में आजकल चल रहा है स्काई टच, ये एक ब्रांड है, ओके। अब स्काई टच एक ब्रांड है, देखो इनकी ऑलमोस्ट सारी ही प्रोडक्ट बेस्ट सेलर है, ठीक है ना। अब स्काई टच एक ब्रांड है, इसे ये देखो कॉपी करो। अब जाओ आप, या तो इधर जाओ, इधर भी हो सकता है ये, नहीं इसे सिर्फ अमेज़न बेच रहा है, इधर उसकी सेलर प्रोफाइल भी खोल सकते हो। देखो इसकी ज्यादातर प्रोडक्ट्स को अमेज़न ही बेसिकली सेल करता है। ये स्काई टच सारा अमेज़न में है। हाँ, अमेज़न सेल करता है। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है सिर्फ अमेज़न का है बट उसमें भी FBA ऑप्शन है तो भी नहीं करनी है। मतलब अमेज़न कर रहा है, हाँ। FBA का ऑप्शन है, हाँ हाँ, कर सकते हैं तो भी नहीं करनी है उसको। नहीं मतलब FBA कोई नहीं बैठा हुआ है इस पे। सॉरी, अमेज़न सोल्ड कर रहा है, हाँ, हाँ। अमेज़न शिपिंग भी कर हाँ। रहा है, और उसके अंदर और कोई भी नहीं बैठा हुआ। हाँ, तो भी नहीं वो करनी। मोस्ट प्रोबेबली वो ब्रांड की प्रोडक्ट होगी और ब्रांड मतलब आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप सेल करो। मैंने आपको बताया था कि कैसे हम देखते हैं ब्रांड को अप्रोच करने से पहले कि ये ब्रांड अलाउ करता है या नहीं करता। अगर किसी ब्रांड की लिस्टिंग में सिर्फ ब्रांड अकेला बैठा हुआ है या सिर्फ अमेज़न अकेला बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है वो ब्रांड अलाउ नहीं करता, ओके। अब ये देखो, यहाँ से तुम ब्रांड को भी, अब देखो स्काई टच ट्रेडिंग फ्री जोन, ठीक है। अब ये इस कंपनी का नाम, ओके, समझ आई। तो अब सिंपल क्या है, आप गूगल में जाओ, यहाँ पर जो है वो स्काई टच जो है वो इसको सर्च करो, इनकी वेबसाइट सर्च करो, इनसे कांटेक्ट करो, ठीक है। या फिर इनका जो है वो एड्रेस है, ये अब इनकी ये देखो, ये आप कंपनी है, ठीक है। इस तरह से इनका आप कहीं से भी इनका नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो शो मैप, इस तरह से इनको निकाल सकते हो, ठीक है ना। Yes. तो ये आ रही है कॉल, आईपैड, एंड्रॉइड प्रोजेक्टर, LED ट्यूब प्रोसेसर, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिकली जाते हो। लेकिन एक चीज मैंने आपको पहले बताई, अगर ब्रांड अलाउ करता है फिर उस ब्रांड के पीछे, अगर ब्रांड अलाउ नहीं करता तो जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली पहले चेक करो कि क्या वो ब्रांड है या नहीं, ओके। यस अब एक्सकॉम का तुम डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हो, एक्सकॉम एक ब्रांड ही है, यस वो जेनेरिक, नहीं वो हर जो है वो देख रहा हूँ। नहीं वो जेनेरिक है, ओके जी। थैंक यू, सी यू ऑल नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। हंटिंग और लिस्टिंग को प्लीज काबू करते रहो, उसके ऊपर काम करते रहो। हाँ, हंटिंग और लिस्टिंग पर फोकस रखो सब, ठीक है। बासित भाई आप बैठे, आपका कल वाला सवाल है, आपसे अपना वाशरूम से सर्विसेज कर लें तो आपको वहाँ पे